श्री राग महला पहला। राम नाम मन बेदया, अवर की करी विचार। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 62 अंग के ऊपर 62 अंग के ऊपर गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये शब्द अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण कर रहे हैं, सुशोभित किया है। आइए इस शब्द के भाव समझने की कोशिश करते हैं। अष्टपदी है ये। गुरु महाराज उन प्यारी आत्माओं के बारे में, उन प्यारी रूहों के बारे में, गुरमुख रूह जो शब्द के अंदर अपनी सुरती को जोड़ के शब्द गुरु के साथ प्रेम के रंग में रंग के अपने जीवन को गुरु महाराज के चरणों में कुर्बान कर रहे हैं। ये उस अवस्था के लोग हैं साथ संगत जी जिनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप नाम जपो, आप सेवा करो, आप सिमरन करो, आपको ये मिलेगा ना। ये वो श्रेणी के हैं जो ऑलरेडी गुरु महाराज के साथ जुड़ चुके हैं, जिनको सिमरन के अंदर आनंद आ रहा है, जो सिमरन करना भी चाह रहे हैं और सिमरन करते करते अपने समय को और बढ़ाना चाह रहे हैं। आधा घंटा कर रहे हैं तो पौना घंटा करने की कोशिश करेंगे, पौना घंटा कर रहे हैं तो 1 घंटा करने की शुरू करेंगे शुरुआत। ये उस श्रेणी के गुरमुखों के बारे में महाराज ने शब्द उच्चारण किए हैं साथ संगत जी, ताकि हम सबको भी प्रेरणा मिल सके, हम भी उत्साहित होके आगे बढ़ सकें। जैसे एक सही बच्चा जो है सही तरीके से जो पढ़ाई करना चाहता है, वो हमेशा ये देखेगा कि क्लास के जो टॉपर हैं, नंबर 1 नंबर 2 में जो आते हैं, मैं भी उन तक पहुंचूं, मैं भी अच्छी मेहनत करूं, पढ़ाई करूं। भले ही मेरा दिमाग कमज़ोर है, लेकिन मैं अगर मेहनत करूंगा, समा दूंगा पढ़ाई को, तो मैं भी आगे ज़रूर बढ़ूंगा। वो इस इच्छा से आगे बढ़ते 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 एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। तो साथ संगत जी आइए अपने आप को प्रेरणा भी दें और शब्द को समझने की कोशिश भी करे। राम नाम मन बेधया, अवर के करी विचार। महाराज कहते हैं मैं और क्या विचार करूं। ऐसे गुरुमुख प्यारों के बारे में बता रहे हैं, और क्या विचार करें जिनके अंदर राम के नाम ने अपने आप को खुबा लिया है। जैसे साथ संगत जी बच्चों का नाक कान छेदते हैं ना, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर राम का नाम छिद गया है, अंदर ही खुब गया है। मैं अब और क्या विचार करूं, और कोई विचार करने के लिए रह ही नहीं गया। शब्द सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। महाराज कहते हैं शब्द के अंदर मेरी सुरत जो है वो पूरा सुख ले रही है, सुख उपजै, मुझे सुख मिल रहा है, मेरी मन को शांति मिल रही है, मेरा हृदय जो है जलता बलता वो शांत हो रहा है। प्रभ रातों सुख सार, जब मेरे ध्यान प्रभु परमेश्वर के चरणों में लग रहा है तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। मैं अभी और क्या किताब पढूं, मैं अभी और क्या ग्रंथ पढूं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नाम जपने से ही मुझे सारा अंदर का और बाहर का सुख मिल रहा है। ज्यों भावै त्यों राख तूं, मैं हर नाम आधार। महाराज कहते अब मुझे किसी बड़े बंगले की, बड़ी कोठी की, बड़ी हरियावल की, या बड़े समुद्र की, या मुझे बड़ी बर्फ़ की, या मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों की, मुझे बड़े बड़े कारोबार की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। मुझे जो सुख चाहिए वो मुझे नाम के आधार से मिल रहा है। मैं हर नाम आधार, मुझे सुख मिल रहा है। जिस सुख के लिए सारी दुनिया दौड़ रही है, मुझे आपका नाम जप के ही मिल रहा है। मन रे साची खसम रजाए। महाराज कहते हैं अपने मन को समझाते हुए कि सच्चे खसम की रजा में रहना है, उसके हुक्म में रहना है। जिन तन मन साज सी गारिया, तिस सेती लिव लाए रहाओ। महाराज कहते हैं जिसने हमारे तन को, हमारे मन को सजाया है, श्रृंगारा है, संवार रहे हैं, बनाया है। कहाँ नाक लगाना है वहाँ नाक लगा दिया, जहाँ कान लगाना है वहाँ कान लगा दिया। कान को कितनी शक्ति देनी है कि कितनी आवाज़ वो सुन सके, इससे ज़्यादा सुनेगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे।
आंखें कहाँ लगानी है, आँखों की से कितनी दूर का देखना है। किसी की आंखें कमज़ोर हैं, किसी को 2 चश्मे लगे हैं, किसी को एक नज़दीक का लगा है, एक दूर का लगा है। तो साध संगत जी किसी की एक आँख फूटी है, किसी की दोनों आँखें ठीक हैं। तो महाराज ने अपने आप ही सबको सजाया है, सबको श्रृंगार रहे हैं। किसी के तन पे बहुत बड़े बड़े बाल हैं, किसी के बाल ही नहीं है, सिर पे गंजे हैं। तो महाराज अपने आप ही श्रृंगार रहे हैं। तिस सेती लिव लाए, जिसके पास इतनी शक्ति है, जो इतना शक्तियों का मालिक है, उसी की कृपा से उसी के अंदर अपने लिव को जोड़ना करो रहाओ। विश्राम देते हैं। तन बैसंतर होमिए, एक रत्ती तोल कटाए। महाराज कहते हैं कि अगर मैं अपने शरीर को, महाराज यहाँ पर कहते हैं तन बैसंतर होमिए, भाई अगर मैं अपने तन को छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लूँ ना, और मैं जला भी लूँ इनको, एक रत्ती तोल कटाए। जैसे रत्ती बहुत छोटा, एक कहते हैं ना कि इतने रत्ती, इतना कह लो कि ये इतने रत्ती का हीरा है, इतने रत्ती का मोती है, बहुत छोटा एक तोल है। महाराज कहते हैं अगर मैं इतने छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लूँ अपने आप को और उनको जला लूँ, तन मन समधा जे करी, आन दिन अगन जलाए। महाराज कहते हैं कि अगर मैं अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल जला के राख कर दूं, दिन रात जलता रहे, उनको आग में भी जला लूं, सब कुछ जला लूं। हर नामै तुलना पुजई, जे लख कोटि कर्म कमाए। महाराज कहते हैं फिर भी मैं अगर ऐसे साथ संगत जी कई करोड़ बारी भी ये काम कर लूँ ना, तब भी जो है मैं नाम के बराबर की कीमत, जो है नाम के बराबर अपने आप की तुलना नहीं कर सकता हूँ। इसी प्रकार साथ संगत जी एक बार का वाकया याद आ जाता है। जब भी साथ संगत जी पुराने समय में, लगभग ये बात होगी तकरीबन 1978 के आसपास की ये बात होगी, जब पंजाब का माहौल थोड़ा सा गर्म चल रहा था। तो उन दिनों साथ संगत जी हम सबको पता है कि 1984 में पंजाब के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा और बहुत गलत हुआ किसी भी धर्म स्थान के ऊपर। भले ही समय की सरकार जो भी रही हो, लेकिन गलत हुआ। उससे कुछ साल पहले माहौल जो था ख़राब होना शुरू हो गया था। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का दिवस था, शहीदी गुरपुरब था, और पंजाब के अंदर एक जगह पे समागम चल रहे थे। उस समागम के अंदर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आना था, और समागम के अंदर संत करतार सिंह जी भिंडरावाले, जो कि दमदमी टकसाल के 13वें मुखी रहे, तो वो भी थे। अब क्या हुआ साध संगत जी की, आम तौर पे एक मर्यादा ये है कि जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाशमान हों, वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार सबसे ज़्यादा उत्तम है। पर अब क्योंकि देश की प्रधानमंत्री ने इस समारोह में आना था, जो कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी को लेके था, तो समागम बहुत बड़ा था, और ये जो हस्ती आ रही थी ये भी अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हस्ती थी। तो संत करतार सिंह जी ने पहले अपनी कथा में ये बात कह दी थी कि भाई गुरु महाराज, क्योंकि उनको आइडिया था कि भी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, मतलब उस दिन कि भाई जैसे ही इंदिरा गांधी आएंगे और ये सब के सब खड़े हो जाएंगे, और फिर गुरु महाराज के सत्कार का क्या रहेगा, गुरु महाराज प्रकाश में है। तो उन्होंने अपनी कथा में हल्का सा इशारा दिया, भाई गुरु महाराज का सत्कार सबसे बड़ा है, और ये सत्कार को मुख रखते हुए जब कोई आए तो आप ऐसे मत करना, मतलब गुरु महाराज के सत्कार को मुख रखना। पर आपको पता है साध संगत जी, वो जो चापलूस होते हैं वो हर एक जगह वो शरीर का ही कह लो कि पहचान समझते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो बहुत लोगों के लिए सिर्फ किताब ही बन के रह गया है। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को किताब समझते थे, जैसे ही इंदिरा गांधी आई तो ये सारे के सारे खड़े हो गए। अब ये जो खड़े हो गए तो संतों महापुरुषों को थोड़ा
बुरा भी लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया। जब ये आए स्टेज के ऊपर तो इन्होंने जो अपना भाषण वगैरह देना था वो दिया इंदिरा गांधी ने। फिर संतों ने दोबारा माइक लिया और उन्होंने ये बात बोली थी, साध संगत जी, जो पंक्ति यहाँ पे तकरीबन वही ढुकती है। महापुरुषों ने कहा भी देखो, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपनी कुर्बानी दी। तिलक जो लगता है हिंदू धर्म के अंदर, उसकी रक्षा के लिए कुर्बानी दी। जो जनेऊ डाला जाता है, धागा डाला जाता है हिंदू धर्म के अंदर, उस जनेऊ के लिए महाराज ने कुर्बानी दी। अब महाराज आगे समझा रहे हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि अगर पूरा हिंदुस्तान, जितनी हमारे शरीर में रोम है ना, इतने रोम मतलब कि बाल, पूरा हिंदुस्तान की आबादी अगर जितने हमारे शरीर के अंदर रोम बाल हैं उतनी बार जन्म लेने के बाद अपना सिर काट के गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों में रख दे, तब भी हम गुरु तेग बहादुर महाराज का जो एहसान है वो नहीं भुला सकते। तब भी उनका जो उन्होंने किया है वो हम वापस नहीं दे सकते। उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की है पूरे हिंदुस्तान को बचा के, नहीं तो सब के सब मुसलमान हो जाने थे। वो भी ज़बरदस्ती, प्यार से नहीं, ज़बरदस्ती, उस समय औरंगज़ेब की हुकूमत के अंदर। वही यहीं पे पंक्ति ढुकती है साध संगत जी की, करोड़ 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 बार भी अगर हम ऐसे कर्म करें, कैसे ही अपने शरीर के टुकड़े करवा के जला दें, मन को भी जला दें, तन को भी जला दें, और वो भी रात दिन जलता रहे, फिर भी हम नाम की कीमत को पा नहीं सकते। अर्ध शरीर कटाइए, सिर करवत तराए। महाराज अब देखो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भी अर्ध शरीर कटाई है। महाराज कहते अगर चलो मैं आधे शरीर को, अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट लूँ, आधा कर लूँ, ठीक है ना। आधा भी कैसे, सिर करवत तराए, सिर से लेके पैर तक मैं अगर अपने शरीर को आधा कर लूँ, आरे से कटवा लूँ, तन है मंचल गालिए, पी मन ते रोग ना जाए। महाराज कहते भले ही मेरे शरीर को हिमालयों की पहाड़ियों में जाके, बर्फ़ के अंदर है मांचल मतलब हिमालय, वहाँ की पहाड़ियों के अंदर बिल्कुल कह लो कि मतलब फ्रीज़ कर दो, बिल्कुल बर्फ़ के अंदर ढक दो, ताकि मेरे मन के अंदर का जो रोग है ना, जो मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो लालच निंदा चुगली फरेब है, ये फिर भी नहीं जाएगा। भले ही मेरा शरीर है बिल्कुल फ्रोज़न हो जाएगा, बर्फ़ का टुकड़ा बन जाएगा, लेकिन मन के अंदर की जो बीमारी है ना वो नहीं। मन ते रोग ना जाए, मन के रोग कभी भी नहीं जाएंगे साध संगत जी। कंचन के कोट दत्त करी, बहु हैवर गैवर दान। महाराज कहते हैं कंचन के कोट दत्त करी, कंचन होता है सोना साध संगत जी। महाराज कहते हैं बड़े बड़े सोने के कह लो कि दान कर लो, बहुत बड़े बड़े कह लो कि घोड़े आदि हाथी वगैरह का भी दान कर लो, इतना कुछ दान कर लो, बहुत ज़बरदस्त सोना हीरे मोती चांदी दान कर लो। भूम दान गौवा कड़ी, पी अंतर गर्भ गुमान। महाराज का जितनी मर्जी तुम भूमि, जितनी मर्जी धरती दान कर लो, जितना मर्जी कह लो कि गायें दान कर लो, गायें का भी दान को बहुत पवित्र माना जाता है। ये सब कुछ करने के बाद भी पी अंतर गर्भ गुमान, जो हमारे अंदर का अहंकार है ना वो फिर भी अंदर ही रह जाता है। ये नहीं कि जब गायें दान की तो अहंकार भी बाहर निकाल के दान कर दिया, नहीं, वो तो सगो दान करने के बाद और अहंकार अंदर आ जाता है, और 2 किलो 4 किलो अहंकार बढ़ जाता है। अरे ये देखो मैंने ये दान किया, फोटो में लगवाएंगे, ये दिखाएंगे, वहाँ दिखाएंगे। ये असली भक्ति की राह नहीं है साध संगत जी। ये नकली भक्ति की राह जरूर होगी, जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं उनकी राह होगी, लेकिन जो असली भक्ति की राह में चल रहे हैं ना, ये उनकी राह नहीं है। वो अलग बात है, मार्केटिंग करनी है, 4 लोगों को बताना है, वो एक अलग बात है। क्योंकि देखो हर एक कोई भी
सही कह लो कि आखिरी पौड़ी पे नहीं पहुंचा हुआ, पहुंचते 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 लोग पहुंचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब देखो गुरु महाराज ने भी तो निशान साहिब लगाया ना, तो निशान साहिब तो बाहर का चिन्ह है। गुरु महाराज ने भी तो गुरुद्वारे बनाए सारे, महाराज ने इतना बड़ा बड़ा खंडा लगाया, महाराज ने शस्त्र सजाए, महाराज ने सारा कुछ किया। तो ऐसा नहीं कि महाराज ने कुछ नहीं किया, महाराज ने भी किया, मार्केटिंग की ही चीज़ें हैं ये सारी, पर ये जोड़ने के लिए हैं। तो जहाँ पे किसी को जोड़ा जाए वो तो ठीक है, पर जहाँ पे दिखावा किया जाए वो गलत है। राम नाम मन भेद्या, गुर दिया सच दान। महाराज जी कहते हैं सच्चा दान जो है ना वो गुरु महाराज की कृपा से मिलता है। और वो क्या है? परमेश्वर का नाम। वो परमेश्वर का नाम जब मन में बेधया, यही साध संगत जी पहली पंक्ति भी यही थी कि राम नाम मन बेधया। भाई मैं ऐसा नाम मेरे अंदर घर कर चुका है, मेरे को और विचार करने की क्या ज़रूरत है। शब्द के तकरीबन बीच के हिस्से में दोबारा महाराज ये पंक्ति कह रहे हैं, राम नाम मन बेधया। भाई मेरा मन तभी खुंब गया है, मेरे मन के अंदर राम का नाम, क्योंकि गुरु महाराज ने ये सच्चा दान करना सिखाया है। गुरु महाराज ने मुझे ये सच नाम का दान, सच्चे नाम का दान दिया है। तो यहाँ पे तकरीबन साध संगत जी आधा शब्द जो है समाप्त होता है। कल बाकी के शब्द के हिस्से की कथा लेके फिर हाजिर होंगे।